ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 4 के अंतर्गत अंग्रेजी और गणित का अध्ययन करवा रहे हैं। इसमें आप इंग्लिश में आज हम वाज और वर्ग का प्रयोग का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं वाज, WAS, वाज। वाज का अर्थ होता है था। अब वाज का प्रयोग क्या होता है? जो समय हमारा बीत चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है उसके लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वाज का प्रयोग भूतकाल यानी बीता हुआ समय, भूतकाल यानी बीता हुआ समय के लिए किया जाता है। और वाज का प्रयोग कहाँ होता है? जब वाक्य का कर्ता यानी जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वह ही, सी, इट या सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन का कोई भी वाक्य जिसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, तो उसके साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी वाक्य के अंत में था आता है। क्या आता है? था। तो था से आपकी इसकी पहचान हो जाती है कि ये वाक्य भूतकाल का है या नहीं है। अब जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं विद्यार्थी था, मैं विद्यार्थी था। इसको अब हम इसकी हम अंग्रेजी बनाएं तो आई, यानी मैं को क्या हो गया? आई। अब इसके साथ में ये विद्यार्थी था यानी भूतकाल की बात हो रही है, तो हम यहाँ लगा देंगे साथ में वाज। क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। फिर विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। तो आपका वाक्य बन गया आई वॉज स्टूडेंट यानी मैं विद्यार्थी था। अब दूसरा वाक्य मैं, अब मैं आ गया, मैं यानी आई, समय के लिए बात हो रही है। फिर पतला, पतले को हम इंग्लिश में बोलते हैं थिन, THIN, थिन मीन्स होता है पतला। फिर आ गया था, यानी अभी की बात नहीं हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पहले के बीते हुए समय की बात हो रही है। तो इसको हम अंग्रेजी बनाएंगे इसकी, तो मैं का तो हो गया आई के साथ था, तो आई के साथ का यूज हो जाएगा वाज। और पतला, पतले को इंग्लिश में बोलते हैं थिन, THIN, थिन। तो हमारा सेंटेंस बना आई वॉज थिन, मैं पतला था। अगला सेंटेंस, अगला वाक्य है आपका राम एक खिलाड़ी था। तो सबसे पहले इसका देखिए नाम आ गया राम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन के वाक्य। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, कोई जानवर का नाम भी हो सकता है। तो सबसे पहले राम, RAM, राम। अब पहले की बात हो रही है तो वाज, WAS, वाज। एक खिलाड़ी था, एक का ए। अब खिलाड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेयर बोलते हैं। तो PLAYER, प्लेयर, यानी राम वॉज ए प्लेयर, राम एक खिलाड़ी था। अंतिम वाक्य है वह डॉक्टर थी। अब देखिए थी आ गया, थी यानी फीमेल के लिए। तो ये जो वह जो लिखा हुआ है यहां पर हम लिख देंगे SHE, सी। थी तो WAS, वॉच। डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। तो आज हमने देखा वाज का प्रयोग। वाज का अर्थ होता है था। इसका प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल यानी बीता हुआ समय के लिए किया जाता है। जब वाक्य के कर्ता ही, सी, इट, सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन का कोई भी वाक्य हो तो उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने 4 वाक्य किए और 4 वाक्यों को हमने इंग्लिश के अंदर बदला। इंग्लिश में आज के लिए इतना ही। आप इनका वापस इस नियम को देखिए, पढ़िए और इनका अभ्यास कीजिए। अब गणित में आज हम कर रहे हैं मिश्र भिन्नों की जोड़ और घटाव।
तो मिश्र भिन्न की जोड़ और घटाव करने के लिए सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है कि मिश्र भिन्न को आपको विषम भिन्न के अंदर बदलना है। और ये बदलने का तरीका मैं आपको पिछले बार बता चुका हूं कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न के अंदर किस प्रकार बदला जा सकता है। तो मैं आपको इसका एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं कैसे बदलते हैं। जैसे इस संख्या को हम बोलते हैं 3 सही 1/2। 3 सही 1/2। ये जो 3 है ये पूर्ण संख्या है, एक अंश है और 2 हर है। इसको जब हम बदलेंगे तो ये जो पूर्ण संख्या दे रखी है इस पूर्ण संख्या को हम हर से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद इसमें हम अंश को जोड़ देंगे। इसमें हम अंश को जोड़ देंगे और हर अपने स्थान पे आ जाएगा। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए इनको आपको बदलना है। तो सबसे पहले संख्या दे रखी है 3 सही 1/2। इसकी पूर्ण संख्या है 3 और हर है 2। इन पर दोनों की गुणा कर दीजिए। 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और अंश को जोड़ेंगे तो 6 1 7। तो संख्या बनी हमारी 7/2 प्लस इसी प्रकार दूसरी भिन्न को हल करना है। 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8। 8 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 9 10 11। तो संख्या आ गई आपकी 11/2। अब देखिए संख्या बनी 7/2 और 11/2। इसके दोनों के हर क्या है? समान है। और दोनों के जब हर समान होते हैं तो हम लोग इसका ल से निकालते हैं लघुत्तम, वो भी कितना आएगा? 2। जब हर समान हो, इसका भी आपको पहले समझा चुका हूं कि जब हर समान हो तो किस प्रकार इसको हल किया जाता है। फिर अंश को अपनी जगह पे उतार दीजिए। 7 + 11। अब ये आपको जोड़ने का कह रहा है तो आप जोड़ दीजिए। तो 11 के अंदर कितने जोड़ेंगे हम? 7 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? 7। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18/2। अब अगर भाग लग रहा हो तो लगा दीजिए। तो देखिए 2 का भाग 18 में पूरा पूरा जाता है। 2 का भाग 18 में पूरा पूरा जाता है। और वो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18। 9 बार। तो हमने यहां लिख दिया 9, जो कि आपका उत्तर है। तो हमने जोड़ का सवाल किया। अब एक घटाव का। वही मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न में बदलना है। तो तरीका आपके सामने है। पूर्ण संख्या को हर से गुणा करनी है। तो 2 को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10। 10 के अंदर 3 जोड़ा तो आया 13। तो संख्या बनी 13/2 माइनस। फिर दूसरी भिन्न संख्या 2 सही 1/2। 2 को 2 से गुणा किया 4। 4 के अंदर 1 जोड़ा 5। तो 5/2। पहली भिन्न 13/2, दूसरी भिन्न 5/2। तो दोनों के हर फिर समान है इसके अंदर। तो 2 अपने स्थान पर और हर अंश की संख्याएं अपने स्थान पर। 13 - 5। अब आपको 13 में से 5 क्या करने हैं? घटाने हैं। तो 5 के बाद गिनेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने बच गए? 8 बच गए। तो 8/2। अब 2 के पाड़े से 8 पूरा पूरा कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। कितनी बार गया? 4 बार गया। और ये आपका उत्तर है। यानी इस प्रकार से हम भिन्न संख्याओं को जोड़ और घटाव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।